नमस्कार, मैं हूं अजय जंडियाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज जम्मू कश्मीर। और खासतौर पे इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। हर रोज हम किसी एक बड़े विशेष विषय पर बात करते हैं और जब बात विशेष हो तो उसको चर्चा करना उस पर बड़ा जरूरी हो जाता है। और पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि उत्तर भारत के ज़्यादातर इलाकों में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं वो चिंता लोगों के लिए ही नहीं बल्कि प्रशासन के लिए भी लाए हुए हैं। खासतौर पे बात हम कर रहे हैं क्लाउड बर्स्ट की। जी हां, आपको बता दूं कि पिछले लगभग 2 दिनों में 1 दर्जन से ज़्यादा क्लाउड बर्स्ट हुए हैं। और जम्मू कश्मीर में खासतौर पे देखें तो 3 क्लाउड बर्स्ट जम्मू कश्मीर में हुए हैं, जिसमें सबसे अहम और सबसे जो ज़बरदस्त घटना जिसे कहा जा रहा है, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है, वो किश्तवाड़ के होंजर इलाके में हुई है, जहां पर अभी भी 19 जिंदगियां लापता हैं। और उन्हें तलाशने के लिए पुलिस और प्रशासन, सेना के जवान लगातार काम कर रहे हैं, मगर अभी तक उनका कुछ पता नहीं चल पाया है। हम इस चीज़ को लेकर बार बार बात करते रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से इंतज़ाम कैसे होते हैं ऐसी परिस्थितियों में जब कोई भी नेचुरल क्लाइमिटी होती है उससे निपटने के लिए। मगर उससे भी बेहद ज़रूरी ये है कि क्यों ना समय रहते चीज़ों को समझा जाए, क्यों ना समय रहते किसी भी चीज़ पर कार्रवाई की जाए, ताकि इस ऐसी परिस्थितियां यानी कि ऐसी डिजास्टर होने से पहले लोगों की जान जो है बचाई जा सके। इसमें कोई शक नहीं कि जब डिजास्टर होती है, जब कोई नेचुरल क्लाइमिटी होती है तो उसे रोकना मुश्किल होता है, उसे नामुमकिन होता है, ये भी कहा जा सकता है। मगर ऐसा ज़रूर किया जा सकता है कि ऐसी जब चीज़ें हों तो उससे बचने के लिए पहले से उपाय करके रखे गए हों। कल भी हमने बात की थी जो जम्मू के डिप्टी कमिश्नर हैं उनसे कि किस तरीके से इंतज़ाम किए हैं। उन्होंने कहा कि हमने वार्निंग्स इशू की हैं, हमने एसडीआरएफ की टीमों को तैयार रखा है। मगर क्या ये सब काफ़ी है? इस चीज़ पर आगे आज फिर बात करेंगे, क्योंकि अभी भी खतरा टला नहीं है। अभी भी मौसम विभाग लगातार इस चीज़ की चेतावनियां दे रहा है कि लोगों को सतर्क रहना होगा। आज भी हमारे साथ विशेष जो पैनल जुड़ेगा, विशेष जो लोग जुड़ेंगे, वो जम्मू यूनिवर्सिटी के जियोलॉजी डिपार्टमेंट के हैं, जो इस चीज़ पर यानी कि अर्थक्वेक और अगर क्लाउड बर्स्ट की बात करें, जो नेचुरल क्लाइमिटी देश में या कहीं भी होती है, उस पर लगातार अपनी रिसर्च को जारी रखे हुए हैं। इसी पर बात करने के लिए आज सबसे पहले हमारे साथ जीएम भट्ट साहब हैं, जो कि जम्मू यूनिवर्सिटी के जियोलॉजी डिपार्टमेंट के हैं। उन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले भट्ट साहब, ये जानना चाहूँगा, हम कल भी बात कर रहे थे इस चीज़ पर, ये जो हो रहा है, मैं चाहूँगा आप इस तरह से हमें बताएं जिसमें आम लोग तो उसे समझे ही समझे, मगर सरकार भी समझे कि आखिरकार ये जो नेचुरल क्लाइमिटीज, स्पेशली जो क्लाउड बर्स्ट होते हैं, क्योंकि हर साल ये होते हैं और हर साल नुकसान होता है, ये कैसे होते हैं, इसके पीछे कारण क्या होते हैं, और इन्हें अगर बड़े साफ शब्दों में हम समझा सकें लोगों को। देखिए, ये इसके लिए अगर क्लाउड बर्स्ट की बात करेंगे हम, तो हमें ये जम्मू एंड कश्मीर की टोपोग्राफी को समझना पड़ेगा। हमारे जम्मू एंड कश्मीर तो मोस्टली पहाड़ी एरिया है, और वो भी बुलंद पहाड़ियाँ हमारे यहाँ पे है। फुट हिल्स हैं शिवालिक के, उसके बाद बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ आ जाती हैं। ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर रीजन जो है, इंक्लूडिंग लद्दाख जो है, ये प्रोन है क्लाउड बर्स्ट के लिए। क्लाउड बर्स्ट यहाँ होते रहे हैं पास्ट में भी, अभी हाल में भी हो रही हैं। कल का ही दिन अगर आप देखेंगे, मेरे ख्याल में 5 जगहों पे एक ही दिन में क्लाउड बर्स्ट हुए जम्मू एंड कश्मीर में। एक ऐसा एरिया जो कि माउंटेन से गिरा हुआ हो और माउंटेन रेंजेस क्लोज हों, और ख़ास करके बरसात के दिनों में जब बादल आ जाते हैं नॉर्थ वेस्ट से इस हमारे एरिया में, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, उत्तरांचल तक, और पाकिस्तान का जो जम्मू एंड कश्मीर का ऑक्यूपाइड पार्ट है, वहाँ पर भी ये होता है। एक पर्टिकुलर सिचुएशन बन जाती है यहाँ पे। ये जो है क्लाउड जो हैं, मॉइस्ट लेडन क्लाउड्स जो होते हैं, पानी से भरे हुए क्लाउड्स आते हैं, वो हमेशा मूव करती रहती हैं। लेकिन जब ये नैरो गॉर्जेस और इन वैलीज़ में, तंग वैलीज़ के ऊपर आ जाती हैं, ऑल ऑफ अ सडन कुछ फेनोमेना हो जाता है, ये रुक जाती हैं, कहीं पे रुक जाती हैं। ये अगर सिचुएशन ऐसी हो कि रुक गई, और वहाँ ग्राउंड सिचुएशन ये हो कि टेम्परेचर कंपैरेटिवली हायर हो एज़ कम्पेयर टू क्लाउड्स पे, तो ये जो गर्म हवाएं बनती हैं नीचे, ये ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। लो प्रेशर एरिया बन जाता है, हाई प्रेशर एरिया की तरफ ही चली जाती हैं। तो वहाँ पे जो हमारे क्लाउड जो हैं, जिसमें पानी के कतरे मौजूद होते हैं छोटे छोटे, उसके साथ ये जो गर्म हवाएं टकराती हैं, मिल जाती हैं,
तो जैसे मैंने कल भी कहा कि ये छोटे कतरे जो है ना मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ, कोलिस हो जाते हैं, तो एक गुब्बारा जैसा बनता है पानी का ऑल ऑफ अ सडन, और ग्रेविटी के अंडर ये अचानक गिर जाता है नीचे। ये इन एरियाज़ में, स्पेसिफिकली उन एरियाज़ में जहाँ नैरो गॉर्जेस हों और टेम्परेचर डिफरेंस काफ़ी हो ग्राउंड और बादलों के बीच में, वहाँ पे ये होता है। स्पेसिफिक कोई जगह नहीं होगी, लेकिन स्पेसिफिकली इन गॉर्जेस में ही होता है। नेचुरल फिनोमेना है, इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस का कोई दखल अंदाज नहीं है। जब भी होता है इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट हो जाएंगी, डिफरेंट जगहों पे हो जाती हैं। हाँ, हमारे लिए है कि अगर पास्ट में कहीं पे हुआ हो तो अंडरस्टूड है कि वो एरिया ज़्यादा प्रोन है, उनको हम थोड़ा सा मॉनिटर करना चाहिए उन चीज़ों को। डॉपलर रडार है वो लगाए जा सकते हैं कहीं कहीं ऐसी एरियाज़ पे जो आपको इंडिकेटर देगा कि इस तरह की सिचुएशन बन रही है, तो उसको ये मॉनिटर किया जा सकता है, प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा सकते हैं। मैं आपसे इस पे भी बात करूंगा कि क्या इंतजाम इसको मॉनिटर करने के लिए किए जा सकते हैं, मगर मैं ये जानना चाहूंगा 2013 में हमने देखा कि किस तरीके से जो है क्लाउड बस्ट हुआ था। उत्तराखंड की बात की जाए, उसके बाद जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में हुआ, उसके बाद जब जम्मू कश्मीर में जब फ्लड आए थे 2014 में, उसके बाद हमने देखा कि कितने इलाके जो अफेक्टेड हुए। सदल का गांव मुझे अभी भी याद है, जहां पर कई जानें जो हैं वो गई थी और अभी तक लोग मिले ही नहीं। कल किश्तवाड़ में जो हुआ, ये इलाके आपने जो रिसर्च की है, आपने किन किन इलाकों में आप गए जब ये क्लाउड बस्ट होता है, उसके पीछे जब डैमेज बहुत ज़्यादा होता है, लाइफ जो है काफ़ी उनके उसमें रिस्क पे हो जाती हैं, उसके पीछे की वजहें क्या हैं? देखिए, हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी ने पिछले कई 20 साल से डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे काम करा। पर्टिकुलरली जब से 2005 वाला अर्थक्वेक आया, तो जम्मू यूनिवर्सिटी ने हमारे डिपार्टमेंट में पर्टिकुलरली डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तरफ अपना फोकस कर लिया है जम्मू एंड कश्मीर के हिसाब से, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। 2010 वाला अर्थक्वेक ये जो है क्लाउड बर्स्ट लेह वाला हुआ, हम लेह में गए, उसको स्टडी किया। 2015 में फिर नुब्रा वैली में जो क्लाउड बर्स्ट हुए उनको हमने कवर किया 2015 में। 2016 में हम गए वहाँ पे, तो ये रिकॉर्ड हमने किया, ग्राउंड रियलिटीज़ को वहाँ पे किया। बल्कि 2010 वाला ये जो हुआ था लेह वाला क्लाउड बर्स्ट, इसमें स्टेट गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी, जम्मू यूनिवर्सिटी की ही टीम थी उसमें और कश्मीर यूनिवर्सिटी के मेंबर्स थे उसमें। तो हमने वो एक रिपोर्ट भी दी थी, उसमें हमने ये सजेस्ट किया था कि इन एरियाज़ को मॉनिटर किया जाए, ये डॉपलर रडार्स लगाए जाएं कहीं कहीं पे। तो उसके बाद हमने स्टेट गवर्नमेंट को वो भी दे दिया रिपोर्ट। तो ये नहीं मालूम है कि उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो लेकिन हमारी कंटिन्यूसली चलती रहती है। सदल में एपिसोड हुआ, ऑल ऑफ अ सडन बारिश हो गई, बारिश से वो पूरा सदल का गांव दह गया। उस वक्त यही कहा जाता था कि 41 लोग थे जो मिसिंग थे, उसमें कुछ लोग मर गए, कुछ लोग मिले ही नहीं। उसको कवर किया हमने, उसके रीजंस बता दिए कि स्लोप एरिया है, वहाँ पे मिट्टी या स्ट्रक्चर उस एरिया का ऐसा है कि पानी अगर परकुलेट हो कंटिन्यूसली, वो पूरी का पूरा पहाड़ियाँ चलती हैं। इसी तरह अगर आप देखेंगे कि 5-6 सालों से बटोत का जो एरिया है वो धस रहा है, कंटिन्यूसली नीचे चला जा रहा है, कई बिल्डिंगें उसमें चली गई, आसपास के बटोत के आसपास में रोड चला गया कई बार। तो ये हमारा एरिया जो है ना, टोपोग्राफी जो है, लिथोलॉजी जो है, ये प्रोन है इस तरह के डिज़ास्टर्स को। और कभी भी कंटिन्यूसली रेन हो 2 दिन या 3 दिन के लिए, नेशनल हाईवे आपके सामने है, पर्टिकुलरली जो रामबन बानहाल सेक्टर है, 2 दिन 1 दिन बारिश हो जाती तो 4-5 दिन के लिए बंद हो मैं जाता आपसे रास्ता। लद्दाख के बारे में पूछना चाहूंगा। लद्दाख में जब आपने रिपोर्ट दी थी तो उसमें क्या रिपोर्ट में आपने पाया था? रिपोर्ट में ये है कि वो एरिया तो है ही प्रोन है क्लाउड बर्स्ट के लिए, और उसमें एक और इशू है पर्टिकुलरली उसमें नुब्रा वैली में, शयोक नुब्रा वैली में, वहाँ ग्लेशियर्स भी हैं हायर रीचेस में इंडस के। वो क्लाउड बर्स्ट क्या होते हैं, कभी वो लेक जो बर्स्ट होते हैं उससे भी फ्लैश फ्लड्स आ जाते हैं, या वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुए हैं, लेह में हुआ, नुब्रा वैली में हुआ, पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, वो ऑल ऑफ अ सडन वो इफेक्ट हो जाती हैं। और डाउन स्ट्रीम पॉपुलेशन जितनी भी है वो पानी के राइज ऑल ऑफ अ सडन राइज हो जाती हैं, वो इफेक्ट हो जाते हैं। उसके लिए हमने यही प्रपोज दिया था इनको कि एक तो पॉपुलेशन को, लोगों को अवेयर करें इस नेचुरल डिज़ास्टर से, इसके लिए वो प्रिपेयर हों खुद भी। गवर्नमेंट भी कहाँ कहाँ पहुँचेगी, क्या करेगी, लेकिन एक प्रोएक्टिव रोल होना चाहिए गवर्नमेंट का, जो उम्मीद है वो करते होंगे।
लोगों को मोटिवेट करें कि दरिया के किनारे साथ में पॉपुलेशन ना बनाई जाए, दरिया से दूर रहें वो ऐसे एरिया जो कि प्रोन है इस तरह के स्लोप्स पे बिल्डिंग हो या जितने भी हट्स बनाते हैं स्ट्रक्चर्स बनाते हैं उसको डिस्करेज किया जाए, सेफ एरियाज ढूंढ लिए जाए जो कि पॉसिबल है। माउंटेन्स में भी ऐसे एरियाज होते हैं जो प्रोटेक्टेड एरियाज गवर्नमेंट जो है रेजिडेंशियल एरिया जो है आइडेंटिफाई करे लोगों को बसाने से। प्रॉपरली उनको गाइड करें, बनाएंगे वो खुद ही, लेकिन उनको एडवाइस तो करें कहाँ आप सेफ हैं। जैसे लद्दाख में हर तरह जहाँ कहीं भी आप देखेंगे उनको कहते हैं हम ये जो है कोन्स जैसे होते हैं वो इनको क्या कहते हैं हम जो एलिवल कोन्स है, एलिवल फैंस होते हैं उस पर वो खुद वल्नरेबल एरियाज हैं, वो बने होते हैं फ्लड से, उन्हीं के ऊपर पॉपुलेशन बनी हुई है। ऊपर क्लाउड बर्स्ट होगा पानी उसी जगह से आएगा तो ले जाएगा उनको। सो पब्लिक अवेयरनेस गवर्नमेंट का रोल ही बनता है कि उनको प्रॉपरली गाइड करें, प्रॉपरली उनको जगह दे दें कहाँ पे उनको बनाने है, कल वल्नरेबल एरियाज में ना बने। अगर आप जाएंगे शेख वैली में देखेंगे या साबू का जो एपिसोड हुआ है जहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ वहीं पे दोबारा मकान बन गए, कभी और आएगा तो फिर बह जाएंगे वो। सो यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल बनता है कि लोगों को अवेयर करें, उनको गाइड करें, उनको प्रॉपर जगह पे बसाएं तो सेफ जगह कर लें। पॉसिबल है ये, ऐसा कुछ नहीं है कि, और ख़ास करके जहाँ एक्सपीरियंस हो आपको कि यहाँ क्लाउड बर्स्ट हुए हैं, कंटिन्यूसली होते रहते हैं, वहीं जगहों पे हम क्यों दोबारा बसाते हैं लोगों को। जम्मू कश्मीर क्लाउड बर्स्ट प्रोन एरिया है, इसलिए यहाँ पर इस तरह की चीज़ें होना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे साथ इस वक्त युद्धवीर सिंह जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से लगातार नुकसान की खबरें हम बड़ी सुनते हैं, मगर इसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम खुद हैं। हमें समझना होगा कि अगर प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे तो उसका नुकसान हमें ही झेलना पड़ेगा। युद्धवीर जी, क्या लगता है जब नुकसान होता है हाय तौबा मच जाती है, मगर नेचर से खिलवाड़ किस तरीके से आप देखते हैं जो हो रहा है, जिसको लेकर आप लोग रिसर्च भी करते रहते हैं? अजय जी, मैं एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा कि अगर हम अपनी पॉपुलेशन को 1947 और आज के कंपैरिजन में देखें तो मैनी फोल्ड्स पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है। जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है तो छेड़छाड़ लाजमी है, वो होगी, जिसको हम एक स्पेसिफिक वर्ड जो सोफिस्टिकेटेड वर्ड यूज़ करते हैं कि अर्बनाइजेशन होगी। तो मैं इस चीज़ से ये नहीं कहता हूँ कि अर्बनाइजेशन या डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए। आप आज भी देखें, नेशनल हाईवे की हालत देखें या दूर दराज के किसी इलाके में चले जाएं, आज भी देखें आप, बारिश तो हर जगह होती है, लेकिन लैंडस्लाइड्स या ये क्लाउड बर्स्ट एक स्पेसिफिक जगह पे आते हैं, ये आने हैं। लेकिन जो हमारा रोल और गवर्नमेंट का रोल जो बनता है वो ये बनता है कि हमें ये अर्बनाइजेशन करनी है, लेकिन इस अर्बनाइजेशन को हमें एक प्रॉपर, जिसको हम कहते हैं प्लान्ड मैनर में करना पड़ेगा। अभी आपकी जो बात चल रही थी प्रोफेसर भट्ट के साथ, मैं उसको सुन रहा था, तो उन्होंने ये कहा कि लद्दाख की जो हमारी रिसर्च है उसमें हमने ये देखा कि जहाँ पे इंसिडेंट हुए हैं उसी जगह पे फिर से लोग बसे हैं। तो मैं आपका फोकस जो है वो सदर लैंडस्लाइड पे लेके जाना चाहता हूँ। आप खुद, मुझे याद है आप खुद उसमें रिसर्च करने के लिए गए थे। उसके ऊपर हमने रिसर्च भी की, हमारी एक अच्छी पब्लिकेशन है, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस भी है, उस पर हमने फाइंड आउट किया कि भाई ऐसा क्यों हुआ। अगर उस टाइम में आप देखेंगे तो पूरे उधमपुर, पूरे जम्मू डिवीजन में बारिश हुई थी, लेकिन क्यों सद्दल का ही इलाका चले गया। तो जंडियाल साहब, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने जो फाइंड की है पिछले 15-20 साल की, जो हमारी रिसर्च कहती है, जो ये पहाड़ियाँ हैं उधमपुर, आपका जो डोडाबली बेल्ट है जम्मू के आसपास, तो इसको हम एक टर्म यूज़ करते हैं वाटर सेंसिटिव लिथोलॉजी। जियोलॉजिकली वाटर सेंसिटिव लिथोलॉजी का मीनिंग ये है कि ये ऐसे पहाड़ हैं, अगर यहाँ पे 72 आवर्स 72 घंटे अगर कंटिन्यूस रेनफॉल रहे तो ये पहाड़ी पे आप कोई भी किसी किस्म का भी स्ट्रक्चर बना लें वो बह जाएगा। अब बह जाएगा तो इसके लिए मैं कल भी एक चीज़ पे फोकस कर रहा था कि गवर्नमेंट का जो बनता है, दायित्व बनता है, वो ये बनता है कि रिस्क असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। आप अर्बनाइजेशन या पॉपुलेशन को सेटल कहाँ करना चाहते हैं, कहाँ कराना चाहते हैं, उसके लिए आपको रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा। आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन से सेफ जोन्स हैं, आप लोगों को वहाँ पे रखिए। जब भी अर्बनाइजेशन होगी तो नेचर के साथ छेड़छाड़ होगी, नेचर के साथ छेड़छाड़ होगी तो ये चीज़ें होंगी ही होंगी।
ना हम अर्थक्वेक को रोक सकते हैं, ना क्लाउड बर्स्ट और ना लैंडस्लाइड्स को, लेकिन एक चीज़ हम कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है, वो ये है कि हम इनका इम्पैक्ट जो है उसको कम कर सकते हैं, लॉस ऑफ लाइफ जो है वो कम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी का लॉस भी कम कर सकते हैं। तो वो ऐसे कर सकते हैं, दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो रिसर्च के साथ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो रिसर्च कर रही हैं इस पे, उनको इन्वॉल्व किया जाए, उनके जो इनपुट्स हैं उनको यूज़ किया जाए। और दूसरा जो है, गवर्नमेंट को इन्फोर्स करना पड़ेगा, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा कि आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। जब वो हमारे इनपुट्स लेंगे तो गवर्नमेंट अगर हमारे इनपुट्स को सीरियसली ले कि भाई ये एरिया में ऐसा हो सकता है। दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। हिलीज एरिया में, हिली एरिया जो है वो डिसएडवांटेज पे रहते हैं जियोलॉजिकली। एक तो स्लोप है, स्टीप स्लोप्स हैं, गॉर्जेस हैं, ठीक है, और लिथोलॉजी, और उसके अलावा जियोलॉजिकली ये एक्टिव जोन्स हैं, स्ट्रक्चर्स के हिसाब से भी हैं। तो ये एक लोकल जो आम नागरिक है उसको नहीं पता होगा, और गवर्नमेंट एजेंसीज में जो बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स उनको भी नहीं पता होगा। ये तो वही लोग जानते हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, तो ये उन्हीं के पास नॉलेज है। इस नॉलेज को अगर वो डेसिमिनेट करें और प्रॉपरली लोगों को अवेयर करें कि भाई यहाँ पे ऐसी चीज़ें करने से ये हो सकता है, क्योंकि ये टेक्निकली अगर देखा जाए, रिसर्च के हिसाब से देखा जाए तो ये सेफ जोन नहीं है, तो तभी जाके हम इन चीज़ों पे कंट्रोल कर सकते हैं। रोक तो नहीं सकते, कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो कोलैबोरेशन में ये काम करना पड़ेगा, गवर्नमेंट एजेंसीज को, रिसर्च इंस्टीट्यूट को यूज़ करना पड़ेगा, और लोकल लेवल पे लोगों को ये इन्फॉर्मेशन डेसिमिनेट करके उनको अवेयर करना पड़ेगा। ये बताइए, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं रिसर्च पे, दिन रात की मेहनत होती है स्कॉलर्स की, आप लोगों की, उसके बावजूद जब आप सदल में गए, उससे पहले लद्दाख की रिपोर्ट दी गई, तो सदल में आपने क्या पाया और उसके बाद एक्शन होता क्यों नहीं है? गवर्नमेंट इन चीज़ों पे सीरियस होती क्यों नहीं है? अजय जी, एक लैंडस्लाइड में जब हम काम करते हैं तो खासकर इंजीनियरिंग जियोलॉजी की मैं बात करूं तो उसमें हम एक स्लोप एंगल कहते हैं। स्लोप आप समझ रहे हैं कि इस तरह से लैंड का जो आप देखते हैं, उसको टोपोग्राफी को देखते हैं तो वो कैसे डिस्पोज्ड है। तो वो इन पहाड़ी एरिया में हमेशा ये डिसएडवांटेज पे रहता है, स्टीप स्लोप्स हैं ही हैं। जब सदल की हम बात करते हैं तो सदल में हम स्लोप्स को कहते हैं, एक 40 डिग्री के एंगल पे अगर स्लोप है तो वो एरिया जो है उसको हम थोड़ा स्टेबल मानते हैं कि भाई 35-40 के आसपास में, उसके नीचे वाला स्टेबल है। लेकिन लैंडस्लाइड्स या इस किस्म के एपिसोड एविडेंस इंसिडेंट वहाँ भी हो सकते हैं, लेकिन उसको जनरली हम उसको स्टेबल मानते हैं। अगर सदल की जिस जगह पे जो ये लैंडस्लाइड आई है उस एरिया की अगर हम बात करें तो वहाँ स्टीप स्लोप है, ग्रेटर देन 60 डिग्री है। उसके बाद वहाँ की जो लिथोलॉजी थी, जहाँ पे ये घर बने हुए थे, वो उस स्लोप पे बने हुए थे, और स्लोप में जो नीचे जो रॉक्स जो हैं वो उनकी लेयर जो थी, नीचे हार्ड, उसके बीच में सॉफ्ट, फिर हार्ड, फिर सॉफ्ट। अब हुआ क्या, 72 आवर से ज़्यादा वो रेनफॉल चलेगी। मुझे याद है कि इंटरविनिंग नाइट थी 6 या 7 सितंबर की, जब सुबह सुबह वहाँ पे वो आया है। जब हमने विजिट की तो वहाँ उन्होंने कहा कि थोड़ी सी क्रैक्स डेवलप हुए थे, लेकिन लोग अनअवेयर थे कि ये क्रैक क्यों डेवलप हो रहे हैं, इनसे क्या हो सकता है। तो उसमें क्या हुआ, जो टॉप में जो रॉक्स थी वो उनमें बड़े बड़े क्रैक्स थे, पानी उनमें से पर्कुलेट हो गया, और जो नीचे बीच में जो सॉफ्ट लेयर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो वो उस लेयर में जब पानी, वो लेयर ओवर सेचुरेटेड हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो ऊपर उसके हार्ड रॉक थी उसकी वजह से प्रेशर डेवलप हुआ, और वो पूरी की पूरी हिल जो लॉक थी वो निकल गई। लोगों को चांस ही नहीं मिला, क्योंकि लोग अवेयर ही नहीं थे। अगर उन्होंने मॉर्निंग में जो उन्होंने वो जो क्रैक्स, वो फिशर्स देखे थे, अगर उनको ये पता होता कि इसकी वजह से कुछ ना कुछ होने वाला है, हलचल होने वाला है, तो लाइफ सेव की जा सकती है। तो ये अवेयरनेस जो है लोगों में बहुत ज़रूरी है। लगता है एक टॉपिक होना चाहिए जब आप बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, इवन स्कूल्स में। बिल्कुल 101% ये स्कूल्स में भी होना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि भाई डिज़ास्टर, लोगों को हमने रेजिलियंट बनाना है डिज़ास्टर्स के रिगार्डिंग, तो ये बिल्कुल होना चाहिए, हर जगह पे होना चाहिए। और मुझे लगता है ये प्राइमरी से लेके हर गांव में, हर जगह पे होना चाहिए, उनको अवेयर करवाना चाहिए। पर्टिकुलरली जिस किस्म के वहाँ पे इंसिडेंट हो सकते हैं, जिस किस्म के डिज़ास्टर के रिगार्डिंग वो वनरेबल हो सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्कूल्स में भी होना चाहिए। और गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं, जो भी गवर्नमेंट है, उनको यूनिवर्सिटीज़ की हेल्प लेनी चाहिए, एक्सपर्ट की हेल्प लेनी चाहिए। हम जब भी कोई इस किस्म का एपिसोड या इंसिडेंट होता है तो हम जाते हैं, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ बनता है। अगर हम इस पे काम कर रहे हैं, अगर हम थोड़ा बहुत इसमें जानते हैं, तो हम इसको फ़र्ज़ मानते हैं अपना कि हमें जाना चाहिए और इस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना चाहिए कि ये क्यों हुआ, ताकि फ्यूचर में कहीं और ना हो। तो हम हमेशा इस चीज़ के लिए रेडी होते हैं, हम जाते हैं, हम अपने इनपुट्स जो हैं वो पब्लिश करते हैं, पब्लिक डोमेन में रहते हैं, ये वर्ल्ड वाइड रहते हैं, ताकि लोग
अंडरस्टैंड करें। तो लेकिन जो आम नागरिक है उसको वो वाली टेक्निकल टर्म्स जो है हमारी वो तो समझ नहीं आएंगी, उसके लिए तो गवर्नमेंट को भी अप्रोच करना पड़ेगा। हम तो ऑलवेज रेडी रहते हैं कि भाई हम लोगों तक जाएं, उनको बताएं, उनके हिसाब से उनकी लैंग्वेज में बताएं कि हमें क्या करना चाहिए, क्यों। उनको जब तक हम ये ना बताएं कि इससे ये हो सकता है, वो नहीं मानेंगे। कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर बात करें देश का जो भी नागरिक है, जो भी जिस चीज़ की वो समझ रखता है, एक्सपीरियंस है, उसका शेयर करना बनता है। और शायद ये डिपार्टमेंट भी यही चाहता है, मगर सरकार कितनी सीरियस है। हमें याद है जब केदारनाथ हुआ, उसके बाद किस तरीके से जब वहाँ पर सैकड़ों जाने गई, उसके बाद सरकार नींद से जागी और कहा कि हाँ ऐसा हुआ है। उसके बाद उसको वापस कहीं ना कहीं वापस वो रिपीट ना हो, उसे रोकने के लिए कदम उठाए गए। उसके बाद कई हादसे ऐसे हो गए जिसके बाद भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर नज़र नहीं डाली गई। मेरे साथ प्रोफेसर पंडिता हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, क्या लगता है कितना सीरियसली इन चीज़ों को देखना होगा? मैं केदारनाथ की बात करूंगा क्योंकि सबसे बड़ा अगर क्लाउड बर्स्ट हुआ वो केदारनाथ को माना जाएगा, क्योंकि कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा हुई थी वहाँ। उसको भी आपने कहीं ना कहीं उसमें रिसर्च में देखा होगा। क्या लगता है इन चीज़ों से कहीं ना कहीं निजात पाने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? सबसे पहले केदारनाथ के बारे में जानना चाहूँगा। सबसे पहले मैं एक जो नोशन आजकल क्लाउड बर्स्ट का हो गया पिछले 2-3 दिन से, कि लोग कह रहे हैं कि 8-10 जगह क्लाउड बर्स्ट हुआ। क्लाउड बर्स्ट ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। अगर आप देखें क्लाउड बर्स्ट का अगर डेफिनेशन देखें कि किसी छोटे से एरिया में जब बहुत ज़्यादा बारिश थोड़े से टाइम के लिए, आधे 1 घंटे के लिए, तो वहाँ फ्लैश फ्लड्स आते हैं जो क्लाउड बर्स्ट माना जाता है। और जो हमारे यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में 2 दिन से बारिश हो रही है, तो इसमें नेचुरली फ्लड्स आते हैं। उन फ्लड्स को हम क्लाउड बर्स्ट नहीं मान सकते। दूसरी बात, जब हम चलते हैं और पूछते हैं, ये जो क्लाउड बर्स्ट केदारनाथ की बात हुई या कल किश्तवाड़ की बात हुई, तो उसमें ये ज़रूरी है वो देखना कि उस क्लाउड बर्स्ट से काफ़ी नुकसान हो गया, प्रॉपर्टी का लॉस हुआ, जानें काफ़ी ज़ाया हो गई, और अभी भी कुछ लोग मिसिंग है जैसे किश्तवाड़ में। तो नेचुरली इसमें हमें सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि जैसे अभी तक बताया गया कि हमें इसमें अवेयरनेस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लोगों को बताना चाहिए कि भाई क्लाउड बर्स्ट अगर किसी एरिया में हुआ है तो आगे भी हो सकता है, तो प्रॉपरली वहाँ उसको अर्बनाइजेशन करनी चाहिए। गवर्नमेंट लेवल पे ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो जैसे हमने एनवायरमेंटल साइंस कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस किया है। मैं इन्वॉल्व था जेके बोस जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में। हमने वहाँ डिज़ास्टर मैनेजमेंट का एक छोटा सा एक 10-15 नंबर का एक कोर्स इंट्रोड्यूस किया 9th और 10th में, और उनका टारगेट था 11th-12th के लिए भी। तो उसका सिलेबस तैयार किया हुआ हमने, लेकिन अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। तो स्कूल्स और कॉलेजेस में अगर डिज़ास्टर मैनेजमेंट एज ए सेपरेट सब्जेक्ट होगा, क्योंकि अब डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात नहीं है। पहले हम कहते थे डिज़ास्टर हो गया तो उसको मैनेज कर रहे हैं, जो आज तक हम कर रहे हैं। आज क्लाउड बर्स्ट हो गया तो अब हम मैनेज उसको कर रहे हैं। बट इंपॉर्टेंट यह है कि डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, हमारे पास अगर किसी जगह भी रिस्क है क्लाउड बर्स्ट की, लैंडस्लाइड की, अर्थक्वेक की, उसका इम्पैक्ट कैसे रिड्यूस करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन इसलिए हम कहते हैं। और हम इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को अवेयर बनाएं। स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए किस तरह का डिज़ास्टर किस एरिया में आएगा, जहां लोग रहते हैं वहां पर क्या अर्थक्वेक तो चांस है। जम्मू एंड कश्मीर में 100% चांस अर्थक्वेक रहते हैं, बट लैंडस्लाइड कहाँ आएगी, क्लाउड बर्स्ट कहाँ आएगा, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए किस एरिया में क्या हो सकता है। और उसके लिए हमें स्टेप्स उठाने चाहिए कि वहाँ अगर कभी भी आ जाएगा तो उसका इम्पैक्ट मिनिमाइज करना, बहुत कम करना, सो दैट लोगों की जान नहीं जाएंगे, वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खराब ना हो। केदारनाथ जो हुआ उसके पीछे क्या वजह समझते हैं? ये बेसिकली वो केदारनाथ डेफिनेटली एक क्लाउड बर्स्ट है। जैसे कल आप किश्तवाड़ की बात करें या अगर हम करगिल की बात करें कि नैरो गॉर्जेस में जब काफ़ी बारिश होती है तो उस वक्त वो पानी बहुत सारा ऊपर से आता है, तो एकदम फ्लैश फ्लड लेके आता है, और वो फ्लैश फ्लड के सामने जो भी आता है कोई रुकता नहीं है उसमें। तो वो भी उसका इम्पैक्ट वही था, दैट रीज़न वाज कि क्लाउड बर्स्ट वहाँ हुआ और उसके सामने काफ़ी पानी ऊपर से आया, तो जिसकी वजह से आगे काफ़ी नुकसान हो गया। हमारे साथ यहाँ स्कॉलर्स भी हैं जो जम्मू यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स हैं और लगातार रिसर्च में जुटे हुए हैं। उनसे भी बात करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से जब ये ग्राउंड पे जाते हैं काम कैसे करते हैं और क्या पाते हैं। क्या लोगों में उस तरह की धारणा, उस तरह की समझ है कि क्लाउड बर्स्ट या अर्थक्वेक जैसे बड़े घटनाएं जब हों तो उससे कैसे बचा जा सकता है। आप जब जाते हैं लोगों के बीच में रिसर्च के लिए तो क्या समझते हैं, क्या देखते हैं? सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि आज हम क्लाउड बर्स्ट पर अगर बात कर रहे हैं, ये सिर्फ किश्तवाड़ में नहीं हुआ, ये सिर्फ केदारनाथ में नहीं हुआ। अगर आप देखें तो ये वर्ल्ड वाइड हो रहा है। ज़मीन के किसी भी इन पहाड़ी इलाकों में खासकर ये होगा जहाँ पे बस्ती नहीं भी होगी,
वहाँ पे भी होगा, ये ज़रूरी नहीं। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि ये जो नुकसानात हैं ये न्यूज़ तभी बन जाती है हमारे लिए, तभी ये हॉट टॉपिक बन जाता है जब कहीं पे इंसानी जानों का नुकसान होता है या कहीं पे माल मवेशी जो लोग पालते हैं पहाड़ी इलाकों में उनके डैमेज होती है, तभी ये चीज़ न्यूज़ बन जाती है, तभी ये डिस्कशन में आ जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए बेस्ट वे है कि हम नेचर के साथ खिलवाड़ ना करें, इन इलाकों में रहना ही हमें अवॉइड करना है। जब आप रिसर्च के लिए जाते हैं, जैसे आप किसी एरिया में गए हैं, कोई किसी का उदाहरण देना चाहेंगे, एग्जाम्पल कोई? एग्जाम्पल हम आप जहाँ भी जाएंगे आप देखेंगे कि आप यहाँ लोकली देखिए, ज़्यादा दूर मत जाइए पहाड़ी इलाकों में। आप यहाँ सिंपल मैं आपको तभी में कभी कभी यहाँ बारिश अगर ज़्यादा तेज़ हो जाए 2 दिन 3 दिन, अगर क्लाउड बर्स्ट ना भी हो, सिंपल बारिश अगर 2-3 दिन चले तो तभी का लेवल भी आपका बढ़ जाता है। उसमें भी कुछ घर बह जाते हैं और वो वही घर है जो बिल्कुल फ्लड प्लेन एरिया में है, रिवर के एरिया में बिल्कुल टच कर रहे हैं या बिल्कुल रिवर के अंदर ही है, दरिया के अंदर ही है। तो बेस्ट वे यही है कि उस चीज़ को अवॉइड किया जाए। उसमें ये चीज़ मार्क किया जाए कि अगर हम लैंड यूज़ या लैंड प्लानिंग की बात करें तो उन एरियाज़ को अच्छी तरह आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि हमारे पास कौन से एरिया सेफ़ है लोगों के मकान या घर बनाने के लिए। अब लोग ईजली कहीं पे अब उस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देते। पहले एक ने बनाया छोटा सा कमरा, फिर इसी को 3 कमरे बना दिए। उसी आप समझाने की कोशिश करते हैं जब रिसर्च में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो लोगों की क्या धारणा होती है? नहीं, इस तरह की बात तो नहीं हुई, मैं अपनी बात करूंगा, इस तरह की बात तो नहीं हुई। लेकिन यह है कि इस पे सरकार जो है ना उस पे वो नोटिस ले सकते हैं क्योंकि कानून है। हाँ, उसके लिए मतलब सरकार है कि इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए या उन लोगों को रोकने के लिए उसके पास एडमिनिस्ट्रेशन है। हम उसके लिए ऑथोराइज्ड नहीं है, हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन अपनी दे सकते हैं या जो पब्लिकेशंस कर सकते हैं। ऑन दैट बेसिस, उस रिसर्च के बेस पे सरकार अपना एक डिसीजन दे सकती है। आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में जितने भी क्लाउड बर्स्ट हुए हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख तक, उसमें कई बार रिसर्च हुई, चाहे वो लद्दाख का क्लाउड बर्स्ट था, चाहे वो सदल का जिसमें 40 लोग जो है वो लापता हुए थे, उनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं उनकी मौत हो गई थी। कई जो डेड बॉडीज थी वो तक नहीं रिकवर हो पाई थी। किश्तवाड़ की अगर बात करें तो किश्तवाड़ में आज भी सर्च ऑपरेशन जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, मगर 19 जाने कहाँ हैं उनका कोई पता नहीं है। दूर दराज का इलाका है किश्तवाड़, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहां से 80 किलोमीटर सड़क मार्ग से जाने के बाद लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर जो है हंजोर का इलाका पड़ता है, जहां पर ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है, जहां पर इस वक्त लोगों को तलाश करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं सुरक्षा बल। मगर ऐसे इलाकों तक लोग पहुंचे कैसे, फिर लोग कैसे ऐसी जो है ऐसे फ्लड प्रोन एरियाज में जो है अपने घर बना लेते हैं, लैंड स्लाइड प्रोन एरिया में घर बना लेते हैं, ये क्यों कोई सरकार नहीं देख पाती? मेरे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करूंगा जो इसी तरह की नेचुरल क्लाइमेटीज जो हैं उन पे रिसर्च कर रहे हैं। आपसे जानना चाहूँगा, जब आपकी जो रिसर्च है, जब आप जाते हैं क्या पाते हैं? अलग अलग इलाकों में आप गए होंगे, कोई एक उदाहरण दीजिए। जी, मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, क्योंकि जिस टाइम जो मेरा रिसर्च वर्क है वो अर्थक्वेक्स पे था। तो आपको याद होगा कि 2013 में 5.7 का एक अर्थक्वेक आया था चिनाब वैली में। तो इमीडिएट हम उसके बाद गए थे कि वहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकेंगे कि क्या नुकसान हुआ, कितने रप्चर्स वहाँ पे डेवलप हुए। तो जिस टाइम हम फील्ड वर्क कर रहे थे तो सबसे पहली बात है कि वहाँ के लोगों को ऐसा था कि शायद हम लोग किसी गवर्नमेंट की एजेंसी से आए हैं कि हम उनको शायद कुछ फंडिंग दें या उनको कुछ किसी तरीके से आप हेल्प कर सकें। तो हमने उनको समझाने की कोशिश की कि आपका घर जो है ये गलत साइड पे बना हुआ है और बिल्कुल स्टीप स्लोप पे घर बना था और काफ़ी डैमेज हो चुका था वहाँ पे। तो उनको हमने समझाने की कोशिश की आप यहाँ पे घर नहीं किसी और सेफ साइड पे जा सकते हैं। तो वो उन्होंने हम पे अटैक किया, हमको मतलब मारने के लिए हम पे पीछे कि आप हमें कौन होते हो हम समझाने वाले, बड़ी मुश्किल से हमने घर बनाया। तो इस टाइप की जो एक मतलब एक माइंडसेट होता है ये चेंज करने में काफ़ी टाइम लगेगा यहाँ पे, लेकिन इस मतलब चेंज हो सकता है। जैसे हम अभी जो हमारी प्रेजेंट जो रिसर्च चल रही है, अगर हम गवर्नमेंट अगर इस मतलब हमसे या हमारे जो सीनियर जो प्रोफेसर साहब हैं उनसे अगर सजेशंस लें कि आपको किस तरीके से आपको लोगों को समझाना है, किस तरीके की वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है कि ताकि वो सेफ रहें। क्योंकि जो अर्थक्वेक है वो तो एक नेचुरल फिनोमिना है, वो अर्थक्वेक आएगा, सरफेस जो लैंड होगी शेक करेगी निकल जाएगी, लेकिन जो उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो वहाँ पे किस हिसाब की होनी चाहिए ताकि वो खड़े रहें, वहाँ गिरे ना, कोई नुकसान ना हो। तो उन जो हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो हमारे जिस तरह जो कंस्ट्रक्शन हुई है वो हमारे लिए नुकसानदायक साबित होती है। तो हमें सबसे पहले सिर्फ यही देखना है कि हमें कुछ जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा जो JNK रीजन है एक साइज्मिक 4th और 5th जोन में पड़ता है। तो यहाँ पे हमें कुछ एरिया स्पॉट आइडेंटिफाई किए हुए हैं हमने ऑलरेडी कि कहाँ कहाँ पे हमारे फॉल्ट लाइंस कहाँ पे है जो कि मेन कारण होते हैं अर्थक्वेक का।
तो हमें मालूम है कि हमने वो अपने रिसर्च में और जो हमारे सीनियर्स ऑलरेडी वो रिसर्च कर चुके हैं कि हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं कि फॉल्ट लाइन्स कहाँ से निकलती हैं। तो मैक्सिमम